Hello and good morning, dear friends. Welcome to Exam Sada 75 and Jai Gurudev to all my dear students. Dear students, today I am going to explain lesson 13's question answer. That's name is 3 Days to See, which is written by Helen Keller. So, already I have explained lesson 30 chapter. So, you can check that link about lesson 13. चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन डिस्क्रिप्शन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वोकैबलरी के बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं गाइज. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन दैट इज, it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life, says Helen. What makes Helen think so? इस क्वेश्चन का कहना है कि जो हेलन ने कहा था स्टार्टिंग में लेसन के कि भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान होगा यदि वयस्क लोग अपनी जब एक अडल्ट लाइफ आती है तब वे यदि कुछ समय के लिए बहरे और अंधे हो जाएं. तो इसके बारे में हेलन का कहना है. आंसर है, हेलन थिंक्स इट अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग वाज स्ट्राइकन ब्लाइंड एंड डीफ फॉर अ फ्यू डेज एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली अडल्ट लाइफ. मैन ऑफ साइट एंड हियरिंग ऑफन इग्नोर what they should see or hear. If once they lost these powers, then they would realize their importance and make the proper use lifelong. हेलन केलर का इस आंसर में कहना है, हेलन केलर का मानना है कि वाकई में यदि हर व्यक्ति अपनी अडल्ट लाइफ में आकर कुछ समय के लिए ब्लाइंड एंड डीफ हो जाए तो ये भगवान का वरदान होगा, क्योंकि वे लोग जिनके पास देखने की भी शक्ति होती है और सुनने की भी शक्ति होती है वो उन पावर्स को इग्नोर करते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, जिनके बारे में जानना चाहिए, बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं. कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं. तो इसीलिए हेलन केलर का कहना है कि यदि इंसान की ये पावर्स कुछ समय के लिए चली जाए, मतलब कुछ समय के लिए यदि कोई इंसान क्या हो जाए, अंधा हो जाए, तब उसे पता चलेगा कि वाकई में देखने की शक्ति कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. यदि वो कुछ समय के लिए बहरा हो जाए तो पता चलेगा कि सुनने की शक्ति कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और इसके बाद वो इसका प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हेलन फाउंड थ्रू टैक्टाइल सेंसेस. हेलन ने इस क्वेश्चन में कहा गया कि हेलन ने अपने स्पर्श करने के जरिए ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके में उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने हमें यहाँ कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया है. सो आंसर है, हेलन फेल्ट द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्क और द रफ सैगी bark ऑफ अ पाइन. शी वुड टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू सर्च फॉर अ बर्ड इन स्प्रिंग. She would feel the happy quiver of a bird. She found all these things of interest through tactile senses. So, हेलन ऐसा क्यों फील करती हैं? तो इसका आंसर हो सकता है कि हेलन एक पत्ती को छूकर उसकी आकृति को फील कर लेती हैं कि वो आकृति कैसी है, वो किस प्रकार की बनावट है उस पत्ती की. वो सिल्वर बर्ड को छूकर बता लेती हैं, मतलब फील कर लेती है कि ये स्मूथ है इसकी स्किन या फिर कैसी है. वो किसी सैगी बर्क ऑफ पाइन को टच करके बता देती हैं कि वो रफ है उसकी स्किन या फिर खुरदुरी है. सी वुड टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू सर्च फॉर अ बर्ड इन स्प्रिंग. स्प्रिंग के समय में, बसंत के समय में वो पेड़ की शाखा को टच करके, टहनी को टच करके क्या कर लेती हैं, किसी क्या कहते हैं, पक्षी को सर्च कर लेती हैं कि यहाँ आसपास कोई पक्षी है या नहीं. इसी प्रकार वे पेड़ की शाखा को टच करके ये जान लेती हैं कि पक्षी का जो स्वर है वो कैसा है. सी फाउंड ऑल दीज थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट थ्रू टैक्टाइल सेंस. इस तरह की कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो सिर्फ टच करके उनके इंटरेस्ट के बारे में जान जाती है, उनके एक अलग ही इंटरेस्ट उनमें जग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज हेलेन्स हार्ट क्राई आउट विद लॉन्गिंग टू सी द थिंग्स इन नेचर. हेलन का हार्ट बार बार चीख चीख कर क्यों कहता है कि उन्हें प्रकृति की ये सारी वस्तुएं अपनी आंखों से देखनी है. सो हेलेन्स आंसर इज दैट हेलन इज ब्लाइंड, देयरफॉर शी गेट्स प्लेजर फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर फ्रॉम ए टच. शी लॉन्ग्स इन वेन टू सी ऑल द थिंग्स. शी रियलाइज दैट ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच.
She is sure that sight reveals more beauty than touch. Therefore, her heart cries out with longing because she fails to enjoy the divine beauty of nature. हेलन अंधी है, इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करके उसके बारे में फील करती हैं, लेकिन वो उन्हें जब टच करती हैं तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट जागता है और वो उससे आनंदित होती हैं. सी लॉन्ग्स इन वेन टू सी ऑल द थिंग्स. वे काफ़ी समय से प्रे करती हैं कि काश उनके साथ भी ऐसा हो कि वो चीज़ों को देख पाएँ. वे सिर्फ किसी भी चीज़ को सिर्फ टच करके रियलाइज़ कर लेती हैं, उसकी ब्यूटी को सिर्फ टच करके पता कर लेती हैं कि जो चीज़ है वो कितनी सुंदर है. हेलन का मानना है कि यदि हम किसी वस्तु को स्पर्श करके फील करें कि वो कैसी है, या फिर किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करें कि वो कैसी है, तो जो ऑब्जर्वेशन का एरिया होगा वो देखने में ज़्यादा प्रिटी लगेगा. कोई भी वस्तु देखने में ज़्यादा सुंदर लगती है अगर तुलना की जाए टच करने से. इसलिए उनका हृदय बार बार उनसे कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने स्पर्श की हैं मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, लेकिन वो बार बार इस चीज़ में फेल हो जाती हैं. वे प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों से नहीं देख पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वुड हेलन केलर लाइक टू सी एज सून एज हर साइट इज रिस्टोर्ड. मतलब हेलन केलर का मानना है कि वो यदि उनके देखने की शक्ति मिल जाएगी तो वो सबसे पहले किन लोगों को देखना चाहेंगे. तो आंसर है हेलन केलर लॉन्ग्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हर आई साइट. शी पाइन्स टू सी द नेचुरल ब्यूटी विद हर ओन आइज. शी वुड लाइक टू सी दोज पीपल हु हैड बीन काइंड, जेंटल एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स हर. दे हैड मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग. हेलन केलर का मानना है कि यदि एक बार फिर उन्हें देखने की शक्ति वापस मिल जाएगी तो हेलन केलर प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहेंगी. वो सबसे पहले उन सभी लोगों से मिलना चाहेंगी जिनकी दयालुता, जिनकी सौम्यता मतलब जेंटलनेस मतलब नम्रता, जिनके साथ ने उनकी ज़िंदगी को मूल्यवान बना दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हेलन लाइक टू सी इन आईज ऑफ हर टीचर. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो इसका मीनिंग है कि हेलन अपनी टीचर की आंखों में क्या देखना चाहती हैं. सो आंसर है हेलन की टीचर मिस्ट्रेस एनी सॉलिवन मैसी हेलन की टीचर हैं. हेलन की टीचर मिस्ट्रेस एनी सॉलिवन मैसी ही वे हैं जिन्होंने हेलन के लिए दुनिया का बाहरी दरवाज़ा खोला, मतलब जिनकी आंखों से उन्होंने दुनिया को देखा. हेलन वुड लाइक टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इन हर टीचर्स आई. हेलन अपनी टीचर की आंखों में उनके चरित्र की शक्ति को देखना चाहती हैं, कैरेक्टर की शक्ति को. इट हैड इनेबल्ड हर टू स्टैंड फर्म ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़. क्योंकि उनकी टीचर ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन्हें इतना आगे बढ़ाया हेलन को, और आज हेलन इस काबिल बन गई हैं अपनी टीचर के ज़रिए कि आज वो बड़ी से बड़ी कठिनाई के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ी होती हैं. और इसी के साथ वो उनकी नम्रता को, उनकी मानवता को, उनके साथ को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वुड हेलन लाइक टू लेट हर आइज रेस्ट ऑन द फेस ऑफ अ बेबी. हेलन अपनी आंखों को कुछ देर के लिए जब रेस्ट देना चाहती हैं तो वो एक बेबी के फेस पर ही क्यों. आंसर, हेलन हैड टर्न्ड टोटली ब्लाइंड व्हेन शी वाज अ बेबी ऑफ ओनली 19 months. हेलन जब सिर्फ 19 महीने की थी तभी उन्हें देखने की शक्ति खो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से अंधी हो गई थी. She knew that she could get the vision of eagerness and innocent beauty only from the face of a baby. वे जानती थी कि यदि उन्हें मासूमियत की सुंदरता देखनी है या फिर भविष्य के लिए किसी उत्सुकता को देखनी है तो वो उन्हें सिर्फ एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर ही मिल सकता है. They were the monopoles of the babies alone. क्योंकि ये एक बच्चे के एकाधिकार होते हैं. A developed person loses them. क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसमें विरोधाभास आ जाता है. वो किसी चीज़ के लिए अपना पराया करने लगता है, लेकिन छोटे बच्चे में ऐसी कोई भी बात नहीं होती. इसलिए हेलन केलर एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर अपने आप को कुछ रेस्ट देना चाहती हैं. क्वेश्चन 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू हेलन आर द स्मॉल सिंपल थिंग्स दैट ट्रांसफर अ हाउस इनटू अ होम. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो A house is a building made for people to live in. हेलन एक घर को, मतलब हेलन का मानना है कि एक घर में ऐसी कौन कौन सी स्मॉल चीज़ें होती हैं, कौन सी सिंपल थिंग्स हैं जो एक घर को घर में परिवर्तित कर देती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताना है. तो हेलन कहती है कि हाउस इज़ अ बिल्डिंग मेड फॉर लिविंग टू लिव इन, पीपल टू लिव इन. घर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं. अ होम इज़ द प्लेस वेयर वन लव्स
with love, regard and affection with one's family. घर ही ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग प्यार के साथ, सौम्यता के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं. The warm color in the rugs, the pictures on the walls and printed books are small things. तो ये थी स्मॉल चीज़ें. एंड जो हेलन के अकॉर्डिंग जो स्मॉल थिंग्स हैं वे हैं कि जैसे जो घर में हमारे कारपेट्स होते हैं या फिर जो पिक्चर्स जो हमारे घर में जो हम दीवारों पर चित्र टांगते हैं वो हमारी घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं. प्रिंटेड बुक्स हो गई, वे हमारी घर की सुंदरता को बढ़ाती है. तो ये सब स्मॉल थिंग्स हैं इसलिए, और यही वे चीज़ें हैं जो हमारे घर को एक इमारत में परिवर्तित कर देती हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू इंटॉक्सिकेट हर आइज विद व्हाइल वॉकिंग द वुड्स. हेलन केलर जब जंगल में घूमना चाहती थी तो वो जंगल में घूमते समय अपनी आंखों में कौन से नशा भरना चाहती थी. आंसर है हेलन वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स इन द आफ्टरनून. हेलन केलर पहले दिन की दोपहर में जंगल में विचरण करना चाहती थी, घूमना चाहती थी. शी वुड व्यू द ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर. वे जंगल में जाकर प्रकृति की मतलब संसार में जो प्रकृति की सुंदरता है उस सुंदरता को देखना चाहती हैं. और साथ ही साथ वे जंगल में जो प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है जिन्हें कोई सहेज नहीं सकता, उस सुंदरता को वो अपने हार्ट में मतलब अपनी आँखों में एक मेमोरी की तरह बनाकर उसे ऑब्जर्व करना चाहती हैं, उस सुंदरता को, उस आकर्षकता को. दे वुड इंटॉक्सिकेट हर आइज विद प्लेजर एंड मेक दैम मीनिंगफुल. हेलन केलर वहाँ जंगल में घूमते हुए जो प्राकृतिक सुंदरता देखने से उन्हें जो हैप्पीनेस, जो आनंद, प्लेजर प्राप्त होता है, उस आनंद को अपनी आँखों में समेटना चाहती हैं और उसे मूल्यवान बनाना चाहती हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू सी इन अ फर्म. ऑथर फार्म में क्या देखना चाहती थी. तो आंसर है द ऑथर हेलन केलर वुड पास थ्रू अ फार्म ऑन हर रिटर्न फ्रॉम द वुड्स. हेलन केलर कहती हैं कि जब मैं जंगल से गुजरूँ तो जंगल से लौटते समय मैं एक खेत के पास से गुजरना चाहूँगी. एंड शी वुड लाइक टू सी द हॉर्सेस और द ट्रैक्टर्स प्लगिंग हिट द फील्ड. वे वहाँ पर खेत में ऑलरेडी जो होता है, खेत में जो मतलब आसपास के क्षेत्रों में जो घोड़े कभी कभी हमें मिल जाते हैं विचरते हुए, ट्रैक्टर से हमें जोतते हुए ट्रैक्टर दिखाई देते हैं खेत पर. तो हेलन केलर जोतते हुए ट्रैक्टर को या फिर घोड़ों को देखना चाहती हैं. सी वुड ऑल्सो सी द कंटेंटेड फार्मर्स एंड द कलरफुल सनसेट. वे वहाँ पर काम करते हुए किसानों को देखना चाहेंगी और साथ ही साथ कलरफुल सनसेट को भी वे देखना चाहती हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द थ्रिलिंग मिरेकल दैट द ऑथर वुड लाइक टू विटनेस एट द डॉन ऑफ द सेकेंड डे. दूसरे दिन की जब सुबह होती है तो ऑथर क्या देखना चाहती हैं, किस चीज़ का विटनेस बनना चाहती हैं. आंसर ऑन द सेकेंड डे हेलन वुड वेक अप एट डॉन. दूसरे दिन की जब सुबह होगी तो हेलन केलर बिल्कुल सुबह सुबह उठना चाहती हैं. नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे. देन हेलन केलर अगले दिन की सुबह में उस वक्त सोकर उठना चाहती हैं जब बिल्कुल सुबह हो और ऐसा वक्त हो जब बिल्कुल जो रात है वो बस दिन में परिवर्तित ही होने वाली हो. The sun awakens the sleeping earth with the magnificent panorama of light. एक ऐसा समय जबकि जो सूरज है, सूरज अपनी रोशनी के साथ पृथ्वी के अंधेरे को, मतलब एक फूलों का माला, नॉर्मा ऑफ लाइट मतलब होता है फूलों के माला पहनी हुई पृथ्वी, मतलब जो लोग होते हैं, सुंदरता होती है उसका फूलों का माला कह रही हैं यहाँ पे. तो फूलों का माला पहनी हुई पृथ्वी जो सो रही है उसको सूरज की रोशनी किस तरह जगाती है. इस सुंदर चमत्कार को हेलन की आंखें देखना चाहती हैं. 11 है व्हाट इज हेलन केलर्स एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट. हेलन केलर उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहती हैं जिनके पास देखने की क्षमता है. सो हेलन एडमोनिशेस दोज हु वुड मेक फुल यूज ऑफ साइट. हेलन केलर जो व्यक्ति देख सकते हैं उन लोगों को हेलन केलर एडवाइस देना चाहती हैं दैट दे शुड यूज़ देयर साइट फुल्ली बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ सेंसेस. हेलन केलर उन लोगों को एडवाइस देना चाहती हैं कि वे व्यक्ति जो अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिन्हें भगवान ने देखने की शक्ति प्रदान की है, वे सभी अपने इस डिलाइटफुल, इस अद्भुत सेंस का पूरी तरह यूज़ करें, क्योंकि ये जो आई साइट होती है ये हमारे सेंसेस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट होती है. हु नोज टुमारो दे वुड बी स्ट्रक ब्लाइंड. क्या पता कि कल अचानक से हमारा कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो और हम उसमें अंधे हो जाए, इसलिए हमें अपनी आई साइट का पूरा यूज़ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डज हेलन से दैट
शाइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल द सेंसेस। हेलन क्यों कहते हैं कि जो आई साइट होती है वो हर सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है? तो हेलन कहती है सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। सो वन कांट गेट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द नेचर विदाउट सीइंग इट। कोई भी व्यक्ति किसी सुंदरता को देखे बिना, किसी वस्तु को देखे बिना, किसी चित्र को देखे बिना उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आइज आर अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। भगवान के द्वारा हमें दिया गया एक ही बहुत सुंदर सा और प्यारा सा गिफ्ट है हमारी आँखें। द वर्ल्ड इज़ डार्क विदाउट आइज। यदि हमारी आँखें नहीं होंगी तो ये संसार हमारे लिए अंधकार में होगा। वन रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइज ओनली वन गेटिंग ब्लाइंड। एक व्यक्ति तभी देखने की क्षमता को, देखने की इम्पोर्टेंस को समझ सकता है जब वह अंधा होता है। ही फेल्स टू हैव द फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, क्योंकि वह संसार में चारों तरफ क्या हो रहा है इस चीज़ को देखने में अनजान होता है। साइट इज़ देयर फॉर, इसीलिए हेलन कहती हैं कि जो देखने की क्षमता है, जो आई साइट है, वो भगवान द्वारा हमें दिया गया सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस है। बी नंबर के क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हेलन केलर रिमेंबर हर टीचर मिस्टर एन सॉलिवन। तो हेलन केलर किस तरह अपनी टीचर एन सॉलिवन को मिस करती है, मतलब किस तरह उन्हें रिमेंबर रखना चाहती हैं या फिर किस तरह रिमेंबर रखती हैं। तो आंसर है मिस्ट्रेस एन सॉलिवन मैसी वॉज हेलन केलर्स टीचर। मिस्ट्रेस एन सॉलिवन मैसी हेलन केलर की टीचर थी। शी हैड कम टू हेलन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। जब हेलन छोटी सी बच्ची थी तभी वे हेलन के पास आई थी। एंड हर काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैड मेड हेलन्स लाइफ वर्थ लिविंग। और उनकी काइंडनेस, दयालुता, उनकी जेंटलनेस, नम्रता और उनके ही सहायता, उनके साथ ने ही हेलन की ज़िंदगी को मूल्यवान बनाया है। वर्थ लिविंग मतलब होता है मूल्यवान। सी ओपन द आउटर वर्ल्ड फॉर हर। उनकी टीचर ही हैं जिन्होंने हेलन के लिए बाहरी दुनिया का दरवाज़ा खोला। शी वॉज सिंपैथेटिक, टेंडर एंड पेशेंट। उनके टीचर में सहानुभूति है, वे आकर्षक हैं, कोमल हैं, उनमें कोमलता है और उनमें धैर्य बहुत ज़्यादा है। शी परफेक्टेड द टफ टास्क ऑफ एजुकेटिंग हेलन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही वो कुछ बोल पाता है, ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन देना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो उनकी टीचर ने किया। It had enabled Helen to stand firm against all odds. उनकी टीचर ही हैं जिन्होंने हेलन को इस तरीके से तैयार किया कि आज वे किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सामने अच्छी तरह से दृढ़तापूर्वक खड़ी हो सकती हैं। She had an all embracing compassion, और ये सब उनकी सहायता के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन हेलेन्स लव फॉर नेचर सिटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन के एग्जाम्पल्स लीजिए और बताइए कि हेलन के अंदर किस तरह का प्रकृति के प्रति प्रेम है। तो हेलन केलर हैड अ ग्रेट लव एंड एडमिरेशन फॉर नेचर। हेलन केलर में प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है। एंड सी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर नॉट थ्रू साइट बट थ्रू टच। हेलन केलर जो है वो प्रकृति की सुंदरता को आँखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन वो प्रकृति की सुंदरता को अपने हाथों से टच करके फील कर सकती हैं। सी फाउंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स थ्रू मेयर टच। वे सैकड़ों चीज़ों को सिर्फ स्पर्श करके फील कर सकती हैं। सी फेल्ट द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। वे किसी पत्ती को छूकर उसकी आकृति के बारे में बता सकती हैं। सी जज द स्मूथनेस ऑफ द स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्ग बाय पासिंग हर लविंग हैंड्स ऑन इट। वे किसी सिल्वर बर्ग की स्किन को जानने के लिए, वे स्मूथ है या फर्दर है जानने के लिए, वे उसमें सिर्फ अपना हाथ कोमलता से फैलाती हैं और जान जाते हैं कि वह पत्ती कैसी है। सी डिड द सेम थिंग एंड फेल्ट द रफ एंड सैगी बार्क ऑफ अ पाइन। इसी तरह किसी शैगी बर्ग को जानने के लिए कि उसकी जो स्किन है वह रफ है कि मतलब मुलायम है, स्मूथ है, वे उस पर भी इसी तरह अपना हाथ फेर कर जान लेते हैं, मतलब स्पर्श करके जान लेती हैं। सी सर्च द बर्ड्स बाय टचिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज इन स्प्रिंग। बसंत के समय में पेड़ की टहनियों पर टच करके वे जान जाते हैं, वे पक्षियों के बारे में सर्च कर लेती हैं। समटाइम्स सी फेल द क्वेयर ऑफ अ बर्ड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट हैंड ऑन अ स्मॉल ट्री। छोटे से पेड़ पर हाथ फैला के वे पक्षियों के संगीत को सुनती हैं, मतलब महसूस कर सकती हैं। सी एंजॉयड लॉन्ग वॉक्स इन द वुड्स एंड सॉ द फार्म अराउंड। वे जंगल में एक लंबी यात्रा करते हुए खेत के चारों ओर क्या हो रहा है उसे देख सकती है, मतलब महसूस कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समराइज द एक्टिविटीज हेलन वुड अंडरटेक ऑन द सेकंड डे। हेलन केलर सेकंड डे जो कुछ भी करना चाहती थी उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें इस आंसर में बताना है। सो आंसर,
हेलन वुड अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द सेकेंड डे। हेलन जो सेकेंड दिन है कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहती थी जो इस प्रकार है। फर्स्ट, शी वुड वेक अप एट डॉन। हेलन केलर सुबह सुबह उठना चाहती हैं। शी वुड व्यू हाउ द नाइट इज रिप्लेस्ड बाय द डे। हेलन केलर देखना चाहती हैं कि किस तरह से रात दिन में परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड, शी वुड व्यू द स्प्रेड ऑफ लाइट अवेकिंग द स्लीपी अर्थ। वे देखना चाहती हैं कि किस तरह सोती हुई पृथ्वी पर सूरज की किरणें अपनी रोशनी का उजियाला फैलाती हैं। She would have a hasty glimpse of the world, example how the past changed and progressed through the ages. हेलन केलर अगले दिन सुबह होने के बाद संसार की सुंदरता को देखना चाहती हैं, आकर्षकता को देखना चाहती हैं कि किस तरह युगों में क्या कुछ ऐसा चेंज हो गया। She would try to probe into the soul of a man and through his art of ages. हेलन देखना चाहती हैं, मतलब हेलन लोगों की कला के ज़रिए उनकी आत्मा को प्रोब करना चाहती हैं। शी वुड सी ऑल दैट सी न्यू थ्रू टच। वे उन सभी चीज़ों को जिन्हें उन्होंने आज तक सिर्फ टच किया है, उन चीज़ों को वो आंखों से देखकर फील करना चाहती हैं। शी वुड विजिट सम थिएटर और मूवी। वे कोई थिएटर जाना चाहती हैं, मूवी देखना चाहती हैं। शी वुड सी द चार्मिंग फिगर ऑफ द एक्टर्स विद हर ओन आइज। किसी प्ले में या फिर किसी थिएटर की मूवी में एक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उनके रोल प्ले को वो अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू कंक्लूड दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड थिएटर। आप किस तरह कह सकते हैं कि जो हेलन केलर है वो एक ग्रेट लवर है और आर्ट की और थिएटर की ग्रेट लवर है। सो आंसर, हेलन केलर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड थिएटर। हेलन केलर थिएटर और कला की बहुत बड़ी प्रेमी है। तो She is blind yet she often attended theatrical performance of all sorts. यद्यपि वे अंधी हैं लेकिन फिर भी वे थिएटर में हर एक परफॉर्मेंस को थिएटर में बैठकर अटेंड करती हैं। हर कंपेनियंस मेक हर अंडरस्टैंड द प्लेयर सेक्शन। अपने दोस्तों के ज़रिए थिएटर में, मतलब जो वो प्ले देखती हैं या फिर मूवी देखती हैं, उस मूवी में जो एक्टर हैं वो कैसे रोल कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के टच के द्वारा जानती हैं। She knows that there is a great deal of rich and meaningful beauty in the art of the ages. उनका मानना है कि जानती हैं वे कि सदियों पहले, मतलब लोगों ने युगों में जो कला की है, उस कला में जो सुंदरता है वह बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है। वे उसकी मूल्यता को जानती हैं। A man of eyes must see them. एक व्यक्ति जो देखने की शक्ति जिनमें होती है वो इन सभी सुंदरता को अपनी आँखों से देख सकता है। She longed to probe into the soul of man through his art. उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कला के ज़रिए, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की कला के ज़रिए उसकी आत्मा को जान सकता है। She also longed to see the charming figure of actors in their colorful costumes with her own eyes. और साथ ही साथ वे थिएटर में बैठकर उसमें काम करने वाले जो एक्ट्रेसेस हैं उनके कलरफुल कस्टम्स को अपनी आँखों से देखना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द थिंग्स हेलन इज ईगर टू सी इन न्यूयॉर्क। हेलन न्यूयॉर्क में क्या देखना चाहती हैं। सो आंसर, हेलन वाज ईगर टू सी न्यूयॉर्क। हेलन ने आज तक न्यूयॉर्क नहीं देखा था, तो हेलन न्यूयॉर्क देखना चाहती हैं, उत्सुक हैं। शी वुड सी द बिजी शेड्यूल ऑफ द पीपल देयर। वे वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बिजी शेड्यूल को देखना चाहती हैं। पीपल इन लार्ज ग्रुप्स वेंट देयर ऑन देयर वर्क्स। लोग वहाँ पर लंबी संख्या में काम करने के लिए जाते हैं। नो अदर सिटी इज़ फुल एज मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की जैसी ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करने जाते हैं और एक साथ वहाँ कोई भी किसी व्यक्ति की एक्टिविटी और कंडीशन को देख सके। द सिटी लुक्स लाइक हेवन। न्यूयॉर्क सिटी स्वर्ग से कम नहीं है। द ग्लिटरिंग स्पारीज एंड स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स ग्रांड न्यूयॉर्क अ हेवनली साइट। न्यूयॉर्क की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ की जो चित्रकलाएं हैं, वे उसे स्वर्ग की सुंदरता देती हैं। सी वुड शो हर इमोशन टुवार्ड्स द पीपल स्माइलिंग डिटरमाइंड एंड सफरिंग फेसेस। हेलन केलर लोगों को देखकर उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग फेस शो करना चाहती हैं। यदि कोई व्यक्ति हंसे तो वे इसके लिए खुश स्माइल करना चाहती हैं। कोई व्यक्ति डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करे तो इसके लिए प्राउड फील करना चाहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो वो उसके लिए सफरिंग फेस, मतलब यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए भी सैड होना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हेलन केलर्स एडवाइस टू दोज हु वुड मेक फुल यूज़ ऑफ देयर सेंसेस।
हेलन उन लोगों को कौन सी एडवाइस देना चाहती हैं जिनके पास देखने की पूर्ण क्षमता होती है? आंसर, हेलन केलर इज़ ऑफ द व्यू दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेराइटीज़। हेलन केलर जानती हैं कि जो संसार होता है उसमें अनेक प्रकार की वैरायटी होती है। दे कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द सेंसेस, और प्रकृति में वो सब कुछ होता है संसार में। मतलब भगवान ने हमें जो 6 सेंसेस दिए हैं, तो प्रकृति में भगवान ने ऐसी ऐसी सुंदरता की चीज़ें दी हैं जिसको देखने के लिए, जिसको फील करने के लिए हमारे 6 सेंसेस काम आते हैं। नेचर इज़ फुल ऑफ चार्मिंग साइट विच प्रोवाइड प्लेजर टू आइज। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चार्मिंग दृश्य होते हैं, नज़ारे होते हैं जिन्हें देखने के लिए भगवान ने हमें आँखें दी हैं। द पीपल शुड हेयर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ कैस्ट्रा। जो लोग होते हैं, भगवान ने लोगों को सुनने की शक्ति दी है, जिसके ज़रिए लोग सुंदर संगीत, पक्षियों के संगीत और ऑर्केस्ट्रा की धुन को सुन सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ आइटम्स विच द माइंड लॉन्ग्स टू बी टच्ड बाय द हैंड्स। हेलन केलर कहती हैं कि प्रकृति में ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें लोग टच करके, जिनके बारे में फील कर सकते हैं। टच मी नॉट माइट बी एन एक्सेप्शन। हो सकता है कि टच मी नॉट एक अपवाद हो, बट डोंट बी इमोरल वाइल टचिंग समथिंग एंड स्मेलिंग द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स एंड वेरियस सेंट्स। बट कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़, या मतलब जैसे फूलों की सुगंध, उन्हें हमें स्मेल करना चाहिए, एंड फ्लावर्स एंड वेरियस सेंट्स। तो मतलब जो भी चीज़ें स्मेल करने के लिए होती हैं, हमें उन्हें स्मेल करना चाहिए। आखिर भगवान ने हमें जो सेंस दिए हैं, हमें उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। दे शुड टेस्ट एवरीथिंग वर्थ टेस्टिंग। वे सभी चीज़ें जो टेस्ट करने लायक हैं, हमें उन्हें टेस्ट करना चाहिए। हेलन डिज़ायर्स दैट मैन विद सेंसेस मस्ट मेक फुल यूज़ ऑफ देम। हेलन डिज़ायर करती हैं, हेलन की इच्छा है कि वे व्यक्ति जिन्हें भगवान ने देखने की क्षमता प्रदान की है, वे अपनी देखने की शक्ति का फुल यूज़ करें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास देखने की क्षमता नहीं होती, वह इसकी इम्पोर्टेंस को समझता है, इसलिए वे बार बार कहती हैं कि वे अपनी आईसाइट का यूज़ करें लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द गिफ्ट ऑफ आईसाइट इज़ वैल्यूड मोर एंड बेटर बाय अ ब्लाइंड पर्सन दैट बाय वन हु हैज़ इट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट थ्रू द रिफ्लेक्शंस एक्सप्रेस्ड इन द लेसन बाय हेलन केलर। आंसर, अ ब्लाइंड मैन कैन रीडली एक्सचेंज हिज ट्रेजर विद आइज। एक व्यक्ति जो अंधा होता है, जो देख नहीं सकता, वह अपने खजाने को क्या कर सकता है, खजाने को क्या एक्सचेंज कर सकता है अपनी आँखों के ज़रिए। कैन रीडली चेंज, हाँ, उसे चेंज कर सकता है। आइज़ आर द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेस, क्योंकि जो आँखें होती हैं वो हमारी फेस की सबसे ऊपर का भाग होता है। अ डीफ एंड डम्ब पर्सन में वॉक अराउंड विदाउट स्टम्बलिंग। एक व्यक्ति जो बहरा हो, जो गूंगा हो, लेकिन यदि उसके पास देखने की क्षमता है, तो वो पूरे जहाँ कभी भी वो वॉक कर रहा है, उस क्षेत्र को घूमते हुए वह उसको नोटिस कर सकता है। ही कैन रिकॉर्ड वॉट एवर ही हैज सीन ऑन अ पेपर। उसने उस जंगल में घूमते हुए क्या क्या चीज़ें देखी, वो उसे एक पेपर में नोट कर सकता है। ही कैन एन्जॉय द स्टार्क ब्यूटी ऑफ नेचर। वह प्रकृति की सुंदरता को आंखों से देखकर एंजॉय कर सकता है। सीइंग इज़ बिलीविंग एंड अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। सीइंग इज़ बिलीविंग, देखने में जो सुंदरता है वो और कहीं नहीं है, इसलिए जो अंधा व्यक्ति होता है उसके पास कलर के लिए कोई जजमेंट नहीं होता। नेचर मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ वेरियस कलर। प्रकृति में अनेकों कलर होते हैं। एंड सम मैन विद साइट हैव नो सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन वे व्यक्ति जिन्हें दिखाई नहीं देता, वे इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। A blind man values the gift of eyesight more and better than a man with eyes. वे व्यक्ति जिन्हें भगवान ने देखने की क्षमता प्रदान की है, उससे कहीं गुना ज़्यादा वे व्यक्ति जिन्हें भगवान ने देखने की क्षमता प्रदान नहीं की है, वे व्यक्ति आईसाइट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये मानना है हेलन केलर का। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने उनका एक्सप्लेनेशन सुना। आई होप कि आपको लाया गया कंटेंट पसंद आया होगा एंड काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं कि लाया गया वीडियो आपके लिए कैसा रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द गाइज, थैंक्स।